हम लोग ए लेटर टू गॉड चैप्टर पढ़ रहे हैं। ए लेटर टू गॉड में हम लोगों ने अभी तक 2 पार्ट उसका बनाया है। 10-10 मिनट का वीडियो है, क्योंकि 10 ही मिनट में 2 GB हो जा रहा है, इसलिए छोटे छोटे पार्ट बनाकर भेजना पड़ रहा है। और उसको इसीलिए यूट्यूब पर भी डालना पड़ रहा है, क्योंकि जो है आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भेजा नहीं जा सकता, क्योंकि 2 GB आप उसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। इस तरह से छोटे छोटे पार्ट में भेजा जा रहा है, और उसको ध्यानपूर्वक समझ भी लेंगे। छोटे पार्ट्स हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से लेंचों की फसल नष्ट हो गई ओलों की बारिश के कारण। अब लेंचों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, तो उसको लोगों ने बताया कि तुम्हारा जो दुख है वो ईश्वर देख रहा है और ईश्वर ही तुम्हारी सहायता करेगा। तो उसने ये निर्णय किया, जैसा कि आपका चैप्टर का नाम भी है ए लेटर टू गॉड, कि वह पत्र लिखेगा ईश्वर के नाम से। और उस पत्र को वह पोस्ट ऑफिस के द्वारा, इसमें मेल शब्द आया है, मेल माने पोस्ट ऑफिस के द्वारा ईश्वर के पास भेजेगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। आगे नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन व्याख्या। बड़ा सा आसान सा चैप्टर है, कोई कठिन नहीं है। कुल मिला जुला कर एक प्रकार से आगे बताया जाए कि लेखक के लिखने का उद्देश्य क्या था, उसने ऐसा क्यों लिखा, इस चैप्टर को क्यों लिखा, ये भी समझाया जाएगा। आगे पढ़ते हैं। वो अपने पत्र में लिखता है, गॉड ही रोट, गॉड मीन्स ईश्वर, हे ईश्वर, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरा परिवार और मैं इस पूरे साल भूखों रहेंगे। आई नीडेड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm, उसके बाद डैश 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 दिया। कह रहा आई नीड 100 pesos, मुझे 100 pesos, पीसोज जो होता है वो करेंसी है। करेंसी समझते हैं, रुपया। लैटिन अमेरिकन देशों में ये पैसा चलता है, तो उसी हमारे यहाँ रुपया चलता है तो वहाँ पीसोज चलता है। तो कह रहा है मुझे जो ज़रूरत है वो 100 pesos की है, 100 pesos की। किसके लिए? इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मैं अपने खेतों को सो मैंने बोना, दोबारा बोऊंगा। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जीवित रहूंगा जब तक कि फसल हमारी दोबारा उग नहीं जाती। बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों के तूफान ने, उसके बाद वो नहीं लिखता है डैश 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 डैश, लेखक ने लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो कह रहा था, इसके पहले हम लोगों ने जो पार्ट बनाया उसमें था कि ईश्वर तो सब कुछ जानता है, इसलिए वो लिखता नहीं है कि ओलों के तूफान में क्या हुआ। ओलों के तूफान में डैश 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 लिखा। क्यों डैश 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 लिखा? क्योंकि ईश्वर सब कुछ जानता है कि ओलों के तूफान में मेरी पूरी फसल नष्ट हो गई। फिर वह ही रोट टू गॉड ऑन द इनवेलप, लिफाफे के ऊपर जब पता लिखा जाता है, एड्रेस लिखा जाता है, आप जानते ही हैं। तो एड्रेस क्या डालना है? टू गॉड। किसके पास वो पत्र जाएगा? ईश्वर के पास पत्र जाएगा। एंड पुट द लेटर इनसाइड, और उस पत्र को उस लिफाफे के अंदर डालता है। स्टिल ट्रबल्ड, लेखक लिखता है अभी भी उसके अंदर कष्ट है, दुख है, वह परेशान है अभी भी। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर ईश्वर ने मेरी सहायता नहीं की तो मैं भूखों मर जाऊंगा। वेंट टू टाउन, शहर गया, कस्बे गया, क्योंकि आप जान रहे हैं कि उसका घर मात्र एक भी टॉप पर था, चोटी पर। तो वहाँ से वह फिर शहर में आया, कस्बे में। एट द पोस्ट ऑफिस पर आया। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। जानते ही हैं कि स्टैम्प माने टिकट, उस पर जो लिफाफा था, लिफाफे के ऊपर उसने टिकट लगाया, और टिकट लगाकर उस लेटर को उसने ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स, जो लेटर वाला बॉक्स होता है बड़ा सा, उस बॉक्स में उसने उसको ड्रॉप कर दिया, यानी कि गिरा दिया। यानी कि उसने ईश्वर के पास उस पत्र को भेज दिया। पता में सिर्फ क्या लिखा था? टू गॉड, ईश्वर। क्यों नहीं लिखा कि फलाने ठिकाने पिन कोड, ये सब क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो जानता था ईश्वर तो हर जगह है, इसलिए पता लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। जा किसके पास रहा है? ईश्वर के पास जा रहा है, तो सिर्फ टू गॉड लिखकर उसने उसको पोस्ट कर दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन, लिखक कहता है एम्प्लॉय मैंने वर्कर, काम करने वाला, कर्मचारी। एक कर्मचारी जो पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्टमैन के साथ साथ वो पोस्ट ऑफिस में काम भी करता था। वेंट टू हिज बॉस,
वो अपने बॉस के पास गया। बॉस माने पोस्टमास्टर, पोस्टमैन का जो बॉस होगा वो कौन होगा? पोस्टमास्टर। तो वो पोस्टमास्टर के पास गया, लाफिंग हार्टली, जोर जोर से हंस रहा था। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, जाकर उसने दिखाया कि भाई भगवान के नाम से पत्र आया। वो तो कोई भी हंसेगा, आप भी हंसेंगे। ईश्वर के नाम से पत्र, आप जाने कि ईश्वर सजीव नहीं है, ईश्वर तो निर्जीव है, निराकार है, परम ब्रह्म है, वो तो दिखाई नहीं देता। लेकिन ये तो लेंचों का एक आशा है जिससे वो मानता है कि ईश्वर सजीव है। जब पोस्टमैन वो लेटर देखता है तो वो लेके जाता है पोस्टमास्टर के पास, खूब जोर जोर से हंसते हुए। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, पोस्टमैन रहते हुए कभी वो टू गॉड, भगवान, इस पते को नहीं जानता था। जब उसमें कोई गली नहीं लिखी रहेगी, गांव नहीं लिखा रहेगा, पिन कोड नहीं लिखा रहा, तो पत्र कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। उसी को देख कर वो हंस रहा था। द पोस्टमास्टर ए फैट एमिएबल फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। कह रहा जो पोस्टमास्टर था वो फैट माने मोटा, एमिएबल माने अच्छा होता है, जो फ्रेंडली नेचर का हो, दोस्ताना हो, अच्छा हो, जो नाराज ना होता हो, हंसमुख हो। तो पोस्टमास्टर जो था वो हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति था, थोड़ा मोटा था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी जोर जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन अचानक, इट टर्न सीरियस, वह गंभीर हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, वो उसने अपने डेस्क पर उस पत्र को रखा। एंड कमेंटेड, और उसने टिप्पणी किया, बोला, क्या बोलता है? व्हाट फेट आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर। कह रहा इतना गहरा विश्वास, फेथ माने विश्वास। कह रहा है व्हाट फेथ आई विश आई हैड द फेथ ऑफ ए मैन हु रोट दिस लेटर। कहता काश मेरे अंदर भी इतना ही विश्वास होता कि मैं भी ईश्वर के पात्र पत्र लिख सकता था। यानी ईश्वर के अंदर इतनी आस्था तो मेरे अंदर भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि इतनी आस्था मेरे अंदर भी आ जाए जितना कि उस व्यक्ति के अंदर है जिसने स्टार्टिंग ऑफ ए करस्पॉन्डेंस मीन्स पत्राचार, जिसने पत्राचार स्टार्ट किया विथ गॉड, किसके साथ? ईश्वर के साथ। काश मैं भी ऐसा होता, मेरे अंदर भी ईश्वर के प्रति ऐसी आस्था। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तब उस पोस्टमास्टर ने ये डिसाइड किया कि कहीं जो ईश्वर के प्रति विश्वास है, इन ऑर्डर नॉट टू शेक मन हिलना, कहीं इसका विश्वास ईश्वर के प्रति हट न जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा? द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, तो पोस्टमास्टर के अंदर ये विचार आया, आंसर द लेटर, कि इस पत्र का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इस पत्र को खोला, इट वॉज इविडेंट में क्लियर, स्पष्ट, यह स्पष्ट था दैट टू आंसर इट, अगर पत्र का जवाब देना है, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, तो केवल इंक, पेपर और अच्छी इच्छा से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उसने धन मांगा था। अगर धन नहीं जाएगा तो उसका ईश्वर पर से आस्था उठ जाएगी। वो जान जाएगा कि ईश्वर इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, ईश्वर इस दुनिया में नहीं है। इसलिए बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय। पैसे को इकट्ठा करने के लिए पोस्टमास्टर ने निर्णय किया कि नहीं, मैं उसके पत्र का जवाब दूंगा, भले ही मुझे उसके लिए क्यों ना पैसा इकट्ठा करना पड़े। तो उसने पैसा इकट्ठा किया। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं अपने तनख्वाह का एक हिस्सा दिया, एक पार्ट दे दिया, पूरा पार्ट तो दे नहीं सकता था, उसके ही परिवार बच्चे थे। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज्ड टू गिव हिम समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी मीन्स दान, और कुछ दोस्तों ने दान स्वरूप उसको कुछ पैसे दिए। मतलब कुल मिलाजुलाकर कई जगहों से उसने वो 100 पीसोज इकट्ठा किया। कहानी बहुत पुरानी है, इसलिए 100 पीसोज ज्यादा वैल्यू का है। वो पूरे साल भर का उसने खर्चा मांगा था, इसलिए इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पीसोज। यह संभव था कि 100 पीसोज एक साथ इकट्ठे किए जाएं। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, तो वह केवल इतना पैसा इकट्ठा कर सका जितना कि लेंचो ने मांगा था। कितना कह रहा है? 100, तो लिटिल मोर देन हाफ, यानी 100 के आधे से थोड़ा सा अधिक
यानी 50 रुपए से थोड़ा सा अधिक वह इकट्ठा कर सका। अभी लेखक ने नहीं बताया कितने रुपए, कहता है 50 रुपए से थोड़ा सा अधिक। ही पुट द मनी इन इन्वेलप, उस रुपया को उसने लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का पता लिखा उसने। एंड विथ इट लेटर, और उसमें एक पत्र भी डाला कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर, जिसमें सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, वो भी वो दस्तखत का सिग्नेचर था। किसका? गॉड, ईश्वर। यह पैसा कौन भेज रहा है? ईश्वर भेज रहा है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर, अगला रविवार आया, यानी 7 दिन हो गया। पिछले रविवार को लिखा था, अगले रविवार को आ गया। ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, और आते ही उसने थोड़ा पहले ही आ गया। आते ही पूछा क्या मेरे लिए, उसका विश्वास था कि मेरा पत्र आएगा, तो उसने आते ही जो है तुरंत पत्र मांगा। क्या मेरे लिए पत्र है? इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, यह वही पोस्टमैन था जिसने पहले पत्र लाकर पोस्टमास्टर को दिया था। उसी पोस्टमैन ने उस पत्र को उसके हाथ, हैंडेड मैंने हाथ में रखा, उसके हाथ में रखा और दिया। जबकि वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, और पोस्टमास्टर साहब कह रहा है एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। पोस्टमास्टर साहब के अंदर एक संतोष की भावना थी। हु हैड परफॉर्म ए गुड डीड मैंने कार्य, परफॉर्म मैंने किया, उन्होंने एक अच्छा कार्य किया था, इसलिए उनके मन के अंदर एक बड़ी अच्छी भावना थी संतोष की। चलो एक गरीब की भलाई हो गई। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से बैठे बैठे अपने दरवाजे पर से वह देख रहे थे जब लेंचो को पत्र दिया जा रहा था। लेंचो को जब पत्र मिला, लेंचो शोड नॉट टू द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। लेंचो देखिए उसके अंदर ईश्वर की इतनी गहरी आस्था थी, इतनी डीप फेथ, जिसको कहते हैं डीप फेथ, इतना फेथ था, इतनी आस्था थी कि कह रहा शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। स्लाइटेस्ट माने स्लाइटेस्ट, थोड़ा भी उसको आश्चर्य नहीं हुआ ऑन सीइंग द मनी, जब उसने रुपया देखा। सोचिए हम और आप लिखते तो हंसी मजाक में अगर लिख देते और पैसा आ जाता तो हम जान जाते कि ईश्वर ने नहीं भेजा, किसी ने मेरे साथ मजाक किया। लेकिन ईश्वर, लेंचो को लगा कि यह पैसा किसने भेजा है? ईश्वर ने भेजा है, इसलिए उसके अंदर थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। जीएल प्रिंटस लेखक भी लिखता है, कहता ये क्या था? ऐसा ही उसका आत्मविश्वास था, ऐसा ही उसका कॉन्फिडेंस था ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो क्रोधित हो गया, वह एंग्री हो गया, नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, काउंट माने गिनना, जब उसने रुपया गिना, वो कहता है गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक। अरे गॉड कुड नॉट हैव मेक मिस्टेक, गलती करना, ईश्वर कभी गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, डिनाइड माने मना करना, खरा ना ही वो लेंचो को मना करेगा जो लेंचो ने मांगा है, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। यानी ईश्वर के अंदर इतनी गहरी आस्था है कि वो कह रहा है कि लेंचो ने 100 पीसों ही मांगा है तो ईश्वर उसको मना नहीं कर सकता, उसको 100 पीसों ही ईश्वर भेजेगा। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो आज पर पेपर एंड इंक, तुरंत जाता है फिर पोस्ट ऑफिस पे, कागज और कलम मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पे लोग बैठ के लिखते हैं, राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, वो पुनः लिखना चालू करता है। इसका मतलब वो दोबारा फिर ईश्वर के पास पत्र लिख रहा है। विच मत रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंकलिंग मुड़ना, उसके जो आईब्रो है वो मुड़ रहे हैं, भौहें सिकुड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह से जब आप क्रोध में आते हैं तो वो क्रोध में आ रहा है। काज बाई द एफर्ट, दम लगा के लिख रहा है। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, जब लिख रहा है तो हाथ बहुत सिकुड़ रहा है, नाराज हो रहा है, अपने विचारों को उस पत्र में व्यक्त कर रहा है। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वो लिख चुका, ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टैम्प, जाता है स्टैम्प टिकट पहले बताया, स्टैम्प लेता है और विच ही लिक्ड माने होता है थूक से चिपकाना। पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, गोद नहीं था, आप जानते हैं गाँव में लोग थूक लगाकर सीधे एक मुक्का मार के उसको चिपका देते हैं। एंड देन अफिक्स टू द एनवेलप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, देखिए गया फिस्ट माने मुक्का, ब्लो, एक मुक्का उस पर खूब कस के जो है उस पत्र पर वो लगाता है और वो टिकट जो है उस पर चिपक जाता है। उसके बाद वो क्या करता है, उस फिर पत्र को लाकर उस मेल बॉक्स में गिरा देता है। जैसे ही वो पत्र गिरता है, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही वो पत्र उस मेल बॉक्स में गिरता है, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, तो पोस्टमास्टर साहब दौड़ते हुए जाते हैं, देखते हैं कि दोबारा पत्र लिख दिया और जाकर उस पत्र को वो निकालते हैं।
और जल्दी जल्दी फाड़ के उसको पढ़ते हैं। पत्र में क्या लिखा? इट सेड, पत्र में लिखा गया, गॉड, हे ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो रुपया मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसेस डिस्ट में, तो केवल 70 पीसों, जो कि इस बार बताया गया, वहां कहा गया था कि मोर देन हाफ, 50 से आधा, 100 से आधा, यानी 50 से थोड़ा सा अधिक, मोर देन हाफ, यह बताया गया 70। तो कहा कि हे ईश्वर, जो पैसा मैंने मांगा था उसमें से केवल 70 पीसों ही मेरे पास पहुंचा, सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट में बचा हुआ बाकी शेष, जो बकाया हुआ है वो पैसा भेज दीजिए, बाकी का पैसा भी मेरे पास भेज दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसको मुझे बहुत ज्यादा हो सकता है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इस बार मेल से मत भेजिएगा। मेल माने पोस्ट ऑफिस, इस बार जो पैसा है वो पोस्ट ऑफिस से मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं आर बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है लुटेरों के झुंड। यह पैसा जो है पोस्ट ऑफिस से न भेजिएगा, क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस के जितने कर्मचारी हैं वो सारे के सारे लुटेरे हैं, आपका लिंचो। यानी उसने ये कहा कि भगवान ने तो 100 रुपये भेजा था, 30 रुपया पोस्ट ऑफिस से कर्मचारियों ने चुरा लिया और 70 ही रुपया मुझे दिया। तो हे ईश्वर, आप जो बाकी का 30 रुपया है वह डायरेक्ट मेरे पास भेज दीजिए, न कि पोस्ट ऑफिस से भेजिए। क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी क्या हैं? बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब लुटेरे हैं, थिप्स, चोर हैं, जिन्होंने मेरे पैसे को क्या किया? चुरा लिया। अब देखिए कहानी लिखेंगे, मैंने कहा था उसका उद्देश्य भी बताया जाएगा। ये पूरी कहानी जो जी.एल. फ्यूंटस साहब ने लिखी, ये वास्तव में आयरनी है, सैटायर इसको कहते हैं, आयरनी है। ये अशिक्षा पर लिखा गया कि एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति की सहायता करने की कोशिश की, लेकिन वह व्यक्ति शिक्षित नहीं था, वह नहीं जानता था कि ईश्वर निर्जीव होता है, निराकार होता है। उसे लगा कि वास्तव में ईश्वर ने ही उस पैसे को भेजा था, लेकिन ऐसा नहीं था। उस पैसे को पोस्ट ऑफिस से कर्मचारियों ने भेजा था, जो बाद में उस जो हमारा पात्र था लेंचो, उसने उन्हीं को ही दोषी ठहरा दिया जिन्होंने उस पैसे को भेजा था। तो पूरी प्रकार से समाज के आईने पर, समाज के मुंह पर एक तमाचा लेखक ने मारा था। शिक्षा कितना महत्वपूर्ण होता है ये बताया था, कि पढ़ना लिखना कितना महत्वपूर्ण है यह लेखक बताना चाहता था। तो ये आयरनी था। आयरनी जिसे आप जानते हैं ना, व्यंग कहते हैं, सैटायर भी आप इसको कह सकते हैं, इसका एक रूप है। तो यह एक प्रकार का व्यंग था समाज के ऊपर, जिसको जी.एल. फ्यूंटस साहब ने लिखा था। तो पूरा चैप्टर मैंने 3 पार्ट में बनाया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। एक एक शब्द की मैंने व्याख्या की है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। गुड बाय। क्वेश्चन आंसर भी मैं बाद में भेज दूंगा, आप उसको लिख लीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।